इधर सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है। बोलबम के जय घोष से चारों दिशा गूंजमान है। आपको बता दें कि भगवा रंग में रंगे कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो वहीं उनकी सुरक्षा के लिए व्यापक तैयारियां भी प्रशासन की ओर से की गई है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर तक रूट जो है वो बदल गए हैं। साथ ही साथ प्रशासनिक स्तर पर तमाम तरह की तैयारियां जो है वो की जा रही है कांवड़ियों के लिए। आखिर इस बार कांवड़ यात्रा के लिए कितनी बड़ी तैयारी है प्रशासन की ओर से और कहां कहां पर यह तैयारी रहेगी, सबसे ज्यादा नजर कहां पर रहेगी, हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए। पवित्र कांवड़ यात्रा का आगाज हो चुका है। लाखों शिव भक्त हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री से पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य के शिवालयों की ओर निकल पड़े। अब इन कांवड़ियों का अगला बड़ा पड़ाव होगा 11 अगस्त को, जब सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। लेकिन इस आस्था के सैलाब के बीच प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है यातायात व्यवस्था को संभालना। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए कई बड़े रूट में बदलाव किए गए। आज से दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 34 और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई, तो वहीं ट्रकों और बसों के रूट डायवर्जन कर दिए गए। ये भी आपको बता दें कि 4 अगस्त से 12 अगस्त के बीच मुजफ्फरनगर, मेरठ और दिल्ली हरिद्वार कॉरिडोर के कई हिस्सों में सामान्य वाहनों की आवाजाही भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। ये रास्ते सिर्फ कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे। कांवड़ यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा निगरानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उन जिलों पर है जहाँ पर श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ पहुँचती है। सबसे बड़ा केंद्र है हरिद्वार, जहाँ पर एटीएस, बम स्क्वाड और अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। तो वहीं मुजफ्फरनगर में NH-34 और गंग नहर पटरी का बड़ा हिस्सा आता है, इसीलिए यहाँ पर ट्रैफिक और सुरक्षा दोनों पर खास नजर है। मेरठ में 28 कांवड़ मार्गों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और सुरक्षा के लिए 148 से ज्यादा बैरियर्स लगाए गए। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में दिल्ली से कनेक्टिविटी और एक्सप्रेसवे रूट को देखते हुए ड्रोन से निगरानी की जा रही है। बागपत की पूरा महादेव मंदिर, सहारनपुर, शामली और बरेली में भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कई जगहों पर मांसाहारी दुकानों और शराब के ठेकों को बंद रखा जाएगा। वहीं आपात स्थिति से निपटने के लिए यूपी पुलिस ने हर करीब 4 किलोमीटर पर डायल 112 रिस्पांस पॉइंट बनवाए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा का भी आगाज हो चुका है। आने वाले दिनों में लाखों शिव भक्त इन रास्तों से गुजरेंगे और 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि पर जलाभिषेक के साथ यात्रा का सबसे बड़ा दिन होगा। फिलहाल आस्था के सफर को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने भी पूरी तरह से ताकत झोंक दी है, ताकि भक्ति की राह में व्यवस्था की कोई भी बाधा न आए। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और सावन की शुरुआत होने के साथ ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन ने तमाम तरह की तैयारियां जो है वो कांवड़ियों के लिए की है और इसी व्यवस्था को जानने के लिए अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारे साथ दीपक श्रीवास्तव कानपुर देहात से जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ जयप्रकाश गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकुर चौधरी हमारे साथ बरेली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दीपक आपका ही रुख करूंगे, जिस तरह से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, बात अगर कानपुर की करें तो किस तरह से तैयारी वहां पर देखी जा रही है, प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा को लेकर किस तरह से व्यवस्था की गई है? जी आपको बता दें, कानपुर देहात में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड है, क्योंकि सावन का महापर्व है। महादेव के मंदिरों में श्रद्धालुओं की, भक्तों की अपार भीड़ रहती है। कानपुर देहात ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर 2 या 3 ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर भक्तों की अपार भीड़ रहती है। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहता है महादेव मंदिर में।
इसको लेकर कानपुर देहात के जिलाधिकारी कपिल सिंह और एसपी श्रद्धा नरेंद्र पांडे लगातार प्रत्येक दिन सावन के महापर्व धार्मिक स्थानों मंदिरों में पहुंच रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। अभी आज डीएम कपिल सिंह और एसपी ने कपालेश्वर महादेव का मंदिर है जहां पर पहुंचे हैं और निरीक्षण किया है और लगातार संबंधित जो अधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं किसी भी कांवड़ियों को और या भक्तों को किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या ना हो, मंदिर में साफ सफाई हो और या पेयजल व्यवस्था हो। ये व्यवस्थाएं पहले ही करा दी गई थी लेकिन फिर भी लगातार प्रशासन नजर रख रहा है किसी भी प्रकार की किसी भी कांवड़िया या भक्त को असुविधा ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और आपको बता दें ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। जहां भीड़ भाड़ जो मंदिर है हमारे कानपुर देहात क्षेत्र का बाड़ेश्वर महादेव मंदिर है जहां पर हजारों की तादाद में भक्त पहुंचते हैं, कांवड़िये भी पहुंचते हैं, तो वहां पर पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है। महिलाओं के लिए महिला पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं क्योंकि भीड़ भाड़ होती है, लाइन लगाकर दर्शन कराए जा रहे हैं, किसी भी भक्त को असुविधा ना हो। क्योंकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है और सावन महापर्व चल रहा है, इसको लेकर जनपदों में भी निर्देश है। लेकिन कानपुर देहात की बात करें तो प्रशासन जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो कानपुर देहात में प्रशासनिक तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है और लगातार प्रशासन अपने स्तर पर अलर्ट मोड पर है। कांवड़ियों की सुविधा के लिए जगह जगह पर जो है वो रिस्पांस पॉइंट बनाए गए हैं। तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वो कांवड़ियों को दी जा रही है। लौटूंगी आपके पास दीपक, हमारे साथ गोरखपुर से जयप्रकाश भी जुड़े हुए, उनका रुख करूंगी। जयप्रकाश, कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में लगातार प्रशासन जो है वो मुस्तैद है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की जा रही है। बात अगर गोरखपुर की करें तो किस तरह की व्यवस्था वहां पर देखी जा रही है कांवड़ यात्रियों के लिए? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि ये यातायात जो पुलिस है पूरी तरह से मुस्तैद है। वो जो अगस्त में 4 जो सोमवार पड़ेगा उस 4 सोमवार को सुबह रात में 12 बजे से लगाए सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से देखभाल की जाएगी। आपको बता दें कि व्यवस्था महादेव झारखंडी मंदिर थाना एम्स, मुक्तेश्वर नाथ मंदिर हड़बड़ बंधा और मुक्तेश्वर नाथ मंदिर पिपराइच में जलाभिषेक के उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए लागू की गई है। देवरिया बाईपास से महादेव झारखंडी को आने वाले जो भारी भीड़ है उनको हनुमान मंदिर सेक्टर से डाइवर्जन किया गया। वहीं कूड़ा घाट से और जाने वाली जो भारी वाहन है, एयरपोर्ट का जो क्षेत्र है उसको भी काफी अलर्ट किया गया। जगदीशपुर से कोनी में जो गंतव्य आते हैं उनको भी इसको देखते हुए डाइवर्जन किया गया है। मुक्तेश्वर नाथ मंदिर हड़बड़ बंधा जो है टीपी नगर से जाने वाले, ट्रांसपोर्ट नगर से जाने वाले जो भारी वाहन है ओवरब्रिज के मार्ग से डाइवर्जन किया गया ताकि मंदिर क्षेत्र के श्रद्धालुओं को आवाजाही में किसी भी प्रकार की कोई यात्रा उनकी बाधित ना हो। आपको बता दें कि पिपराइच मार्ग पर डाइवर्जन रहेगा। मोटेश्वर नाथ मंदिर जो वहां पर जलाभिषेक की संख्या सबसे ज्यादा रहती है। जो पिपराइच मार्ग में जाने वाली मोहद्दीपुर जो मोड़ है वहां पे जो है उसको रोका गया है। पिपराइच रोड पे जाने वाले भारी वाहन भारगदवा से डाइवर्जन किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे की अगर हम बात करें तो जो पिपियारो अमित कुमार है उन्होंने कांवड़ यात्रा के लिए 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं जिसमें कि इनमें से बंडनी, देवघर, गोरखपुर, आसनसोल और यहाँ प्रयागराज, सुबेदारगंज और प्रयागराज वाराणसी के रूट से बिछाने वाली विशेष ट्रेनों को आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने कहा है कि अगर भीड़ और बढ़ती है तो इस ट्रेन को हम और ज्यादा बढ़ाएंगे। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा का भी खासा इंतजाम किया गया है। जीआरपी और आरपीएफ पूरी तरह से मुस्तैद है। जीआरपी जो एसपी है वो पेट्रोलिंग करके यात्रियों से ट्रेन में आकर के उनसे कुशल पूछ रहे हैं। सीसीटीवी के माध्यम से भी लगातार निगरानी करने का व्यवस्था किया गया है और परिवहन विभाग भी इसमें पूरी तरह से मुस्तैद है। बिल्कुल, तो प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। बात करें अगर यातायात की तो लगातार रूट डाइवर्जन प्लान जो है वो भी लागू किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आऊंगे आपके पास जयप्रकाश, फिलहाल हमारे साथ बरेली से अंकुर चौधरी भी जुड़े हुए हैं। अंकुर, किस तरह की व्यवस्था आप बरेली में देख पा रहे हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने के साथ ही प्रशासन की जो जिम्मेदारी है वो भी बढ़ जाती है। बात अगर करें बरेली की उन क्षेत्रों की जहां पर प्रशासन की विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है कांवड़ यात्रा को लेकर, कौन कौन से वो संवेदनशील क्षेत्र हैं? बिल्कुल, देखिए सावन का महीना चालू हो चुका है। इसको लेकर जो प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट है क्योंकि बरेली को नाथ नगरी भी कहा जाता है। यहाँ पर 7 नाथ, तपेश्वर नाथ, भूपेश्वर नाथ, बनखंडी नाथ और भी कई नाथ है। इसको कह सकते हैं बरेली को 7 नाथों
के नाम से जाना जाता है। इसी को लेकर जो कांवरिये हैं भारी तादाद में बरेली पहुंचते हैं, चाहे वो उज्जैनी से बदायूं की साइड से आए या फिर रामपुर की तरफ से आए, जो हरिद्वार और गढ़ से जल लेकर आते हैं, क्योंकि बरेली में ज्यादा कांवरिये जो है यहाँ पहुंचते हैं। उसको लेकर अभी 2 दिन पहले डीजीपी उत्तर प्रदेश के वो यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी समीक्षा बैठक की थी कांवड़ को लेकर। उत्तर प्रदेश के जो सचिव थे वो भी यहाँ पहुंचे थे उन्होंने। तो कोई कह सकते हैं कुल मिलाकर जो पूरी तरीके से पुलिस है यहाँ पर पूरा मुस्तैद है, क्योंकि यहाँ पर जो कांवरिये हैं वो आते हैं तो यहाँ पर जो मंदिर है सातों नातों में, वहां पर जो कांवरियों की भीड़ रहती है वो खासा भीड़ रहती है। तो उसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी रहेगी, क्योंकि इतवार की रात से ही जो कांवरिये हैं वो जल लेकर अपने गंतव्य को जो और पलटेंगे और यहाँ शिवालय है उनको जल अभिषेक करेंगे। लेकिन अब आपको बताना चाहूंगा जो संवेदनशील जगह है जैसे जोगी नवादा हो गया या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र होगा जहां पर पुलिस अलग से निगाह रखेगी, क्योंकि ये वो क्षेत्र है यहाँ से भी भारी तादाद में जो कांवरिये हैं वो जल लेकर के लिए जाते हैं और अपने गंतव्य को जल लेकर और सीधे बाबा शिव को जल अभिषेक करते हैं। जी बिल्कुल, तो तमाम तरह की तैयारियां प्रशासन की ओर से की गई है। संवेदनशील वो इलाके हैं जहां पर विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है। दीपक, कानपुर देहात की बात करें तो किस तरह से आप वहां पर प्रशासन का रिस्पांस सिस्टम देख पा रहे हैं? जिस तरह से अलग अलग जगहों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, क्या यात्रियों को इसकी सुविधा मिल पा रही है? जी आपको बता दें, कानपुर देहात में जो दूर दराज के कांवड़िए हैं, क्योंकि कानपुर देहात है नेशनल हाईवे से निकलने वाले कांवड़िए हैं, उनके लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है, यातायात बाधित ना हो। मतलब मेन अगर हम कहें तो कांवड़ियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी नजर बनाए हुए है। और वहीं पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है तो साफ निर्देश है जनपद में कि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसको लेकर जो जिलाधिकारी है और एसपी पुलिसकर्मी जो लगे हैं, जो यातायात बैरिकेडिंग से लेकर चौराहे पे तैनात कर दिए गए हैं। और पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे भी अलर्ट मोड पर हैं, वो धार्मिक स्थानों पर पहुंच रही हैं और वहां पर जायजा ले रही हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि महिलाएं की तादाद भारी भीड़ रहती है और एक लाइन में महिला पुरुष ना हो, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। और आराम से दर्शन करें महादेव के, इसको लेकर पुलिस हो या जिला प्रशासन हो। बिल्कुल। और दीपक, स्वास्थ्य विभाग की ओर से किस तरह की तैयारी देखी जा रही है कांवड़ यात्रा रूट पर? क्या लोगों को इसकी सुविधा मिल पा रही है? क्योंकि जगह जगह पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, लगातार डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं। योगी सरकार का साफ संदेश है, क्योंकि चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या पुलिस विभाग हो या प्रशासन हो, किसी भी तरह की कांवड़ियों को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसको लेकर सभी विभाग अलर्ट मोड पर है, कांवड़ियों की सुविधाओं के लिए मुस्तैद है। किसी भी तरह की लापरवाही फिलहाल नहीं की जा रही। सावन महापर्व चल रहा है, दूर दूर से कांवड़िए थके हुए होते हैं, उनको रुकने के लिए व्यवस्थाएं की गई है, मेडिकल व्यवस्थाएं की गई है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। क्योंकि जिलाधिकारी कपिल सिंह का भी साफ निर्देश है, संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि कांवड़ियों के लिए विशेष प्रकार की सुविधा हो। धार्मिक स्थानों की अगर हम बात करें तो वहां पर पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है, चाहे वो पेयजल व्यवस्था हो, बिजली व्यवस्था हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, किसी भी प्रकार का कोई हुड़दंग ना हो, इसको लेकर पुलिस भी मुस्तैद है और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल, तो तमाम तरह की तैयारियां जो है वो प्रशासन की ओर से की गई है, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, सुरक्षा को लेकर मेडिकल टीम को लेकर तमाम तरह की व्यवस्था वहां पर पुख्ता तौर पर देखी जा रही है। जयप्रकाश, गोरखपुर की बात करें तो जिस तरह से प्रशासनिक ओर से तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई है, मौसम को देखते हुए प्रशासन ने क्या कोई एडवाइजरी जारी की है यात्रियों के लिए? क्योंकि बारिश का मौसम है, ऐसे में अत्यधिक बारिश की वजह से यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसको देखते हुए क्या मौसम को लेकर कोई एडवाइजरी? देखिए, इसमें कोई एडवाइजरी यही किया गया है कि अपनी व्यवस्था, अपनी सुरक्षा आप साथ लेके चले। अगर बारिश आती है तो उसकी सुरक्षा आप साथ लेके चलेंगे। साथ में योगी सरकार ने व्यवस्था के लिए ये भी कहा हुआ था कि जितने भी कांवड़ यात्री होंगे उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ताकि वो यात्री जो है आराम से अपने गंतव्य तक जाए, मंदिर तक जाए, तो वो उसमें जल अर्पण करें और शिव भगवान की पूजा करें। बिल्कुल। और जयप्रकाश, ये भी बताइएगा, जिस तरह से प्रशासन की ओर से तैयारियां तो लगभग की ही गई है, सुरक्षा के मद्देनजर भी तमाम तरह की तैयारी की गई है, लेकिन जिस तरह से निर्देश सामने आए थे कि कांवड़ यात्रा मार्गों पर जो मांसाहारी दुकानें होंगी, ठेके होंगे, उन्हें फिलहाल के लिए बंद रखा जाएगा, क्या प्रशासन के निर्देशों का पालन यहाँ पर किया जा रहा है?
जी बिल्कुल किया जा रहा है। इसके लिए जो आबकारी विभाग जो है वो, और जो फूड विभाग है वो, इसके लिए पेट्रोलिंग भी की रही है, कर रही है। अपने उस रूट पे, जिस रूट पे कांवड़ यात्री जा रहे हैं, उसके उस रूट पे बाकायदे व्यवस्था किया गया है, और वहाँ पे बोर्ड लगाया गया है, स्कैनिंग भी की गई है। अगर किसी प्रकार में कोई अगर समस्या होती है तो स्कैन करके वो समस्या दे, वो फूड विभाग वहाँ पहुंचेगा और उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करेगा। लेकिन इसके पहले अजवारी जारी हो चुकी है कि उस रूट पे, उस रोड पे कोई भी शराब की दुकानें और मीट मांस की दुकानें नहीं खुलेंगी, उनको पूरी तरह से पूर्णतः बंद रखा जाए। बिल्कुल, तो प्रशासन के आदेशों का पूरी तरह से पालन भी किया जा रहा है। तमाम तरह की तैयारियां जो है वो प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है कांवड़ यात्रा के लिए, कांवड़ यात्रियों के लिए। और बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा को लेकर भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। अंकुर, जिस तरह से बरेली की बात करें तो बरेली में क्या कुछ खास व्यवस्था कांवड़ियों के लिए की गई है? रोड डायवर्जन की बात करें, ट्रैफिक यातायात की बात करें, तो क्या कुछ व्यवस्था वहां पर देखी जा रही है? देखिए, बरेली में कांवड़िए भारी तादाद में पहुंचते हैं, तो इसको लेकर जो प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि कोई भी परेशानी कांवड़ियों को ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। कल भी बीडीए ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी थी कि किसी भी कांवड़िए को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए तमाम जो कांवड़िए हैं वो जैसे ही बरेली में एंटर करेंगे, उन पर फूलों की वर्षा की जाएगी। जो बरेली में द्वार बनाए गए हैं, उनसे, उन्हीं द्वारों से जो फूलों की वर्षा की जाएगी। उसके बाद जगह जगह चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, जिससे कि कांवड़िए जो अपना फोन को चार्ज कर सकते हैं, और जो कांवड़िए जो रोड पर लेट जाते हैं तो कहीं घास या मिट्टी पर या सड़क पर, तो उनके लिए भी विशेष ध्यान रखा जाएगा, उनके लिए मैट बिछाई जाएगी। बिल्कुल। और अंकुर, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही थी कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए कई ऐसे रूट हैं जिन्हें कि बंद कर दिया गया है, क्या कोई वैकल्पिक मार्ग इसके लिए? देखिए, बिल्कुल, या तो बदायूं साइड से कांवड़िए आते हैं या फिर रामपुर की रोड से आते हैं। उन रोडों पर विशेष तरीके के जो है पुलिस और बीडीए की तरफ से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, चाहे प्रशासन हो या प्रशासन, उनकी तरफ से इंतजाम ऐसे किए गए ताकि किसी भी कांवड़िए को कोई दिक्कत ना हो। और जो भी समस्या है, चाहे वो सड़क की हो या सड़क खराब हो, उसको भी दुरुस्त कर दिया गया क्योंकि कांवड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। ये 2 दिन पहले डीजीपी साफ निर्देश देकर गए थे यहाँ के अधिकारियों को। फिलहाल अब जो सड़क है या फिर पानी की व्यवस्था है उनके लिए, या फिर मेडिकल कैंप की व्यवस्था है, उसको दुरुस्त कर लिया गया, क्योंकि भारी तादाद में इतवार की रात में ही जो कांवड़िए है वो बरेली आने लगते हैं और सुबह सोमवार को यहाँ पर जल अभिषेक करेंगे। जी बिल्कुल, ठीक है, आपके पास लौटूंगी। दीपक, जिस तरह से कानपुर देहात की बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की ओर से किस तरह की व्यवस्था की गई है? बात करें उन संवेदनशील इलाकों की जहां पर विशेष तौर पर निगरानी प्रशासन की ओर से रखी जा रही है, कौन कौन से वो इलाके हैं और किस तरह से, कितनी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती यहाँ पर की गई? प्रत्येक जहाँ भीड़ भाड़ इलाके वाले जो मंदिर है, जैसे बताया आपको कि बाड़ेश्वर महादेव मंदिर में है, कानपुर देहात का सुप्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, वहां पर अधिकतर भीड़ रहती है। कपालेश्वर महादेव मंदिर है, ये डेरापुर में पड़ता है, डेरापुर थाना क्षेत्र में। वहां पर भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। और आपको बता दें, जो ये मांसाहारी की जो दुकानें हैं, इनको लेकर आबकारी विभाग के जो अधिकारी वो मैदान में उतर गए, फूड विभाग के अधिकारी मैदान में उतर गए, क्योंकि किसी भी तरह के सावन में, सावन महापर्व चल रहा है या कांवड़िए दूर दूर से आते हैं। और एक सबसे बड़ी बात की, रेहड़ी पे जो ठेला टाइप का लगाए होते हैं, उनको स्कैनर लगाना होगा, अपना नाम साफ तौर पे दर्शाना होगा कि जिस नाम से ये दुकान है। किसी तरीके से फर्जी नाम लगाकर किसी प्रकार का खाने का आइटम कांवड़ियों को नहीं दिया जाएगा, इस पर भी नजर रखी जा रही है। और यातायात बाधित ना हो, इसको लेकर तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है वो कानपुर देहात में पूरी तरीके से, यानी हम कहें कि दुरुस्त है, क्योंकि सख्त निर्देश है शासन का और योगी सरकार का सख्त निर्देश है कि कांवड़ यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसको लेकर प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। बिल्कुल, तो प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है कि कांवड़ यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। जयप्रकाश, जिस तरह से कांवड़ यात्रियों की अगर हम बात करें तो प्रशासन ने उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्था तो कर दी है, किसी भी तरह की दिक्कत कांवड़ यात्रियों को ना हो उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। लेकिन ऐसे में आम लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है जिससे कि कांवड़ यात्रा की वजह से उनको कोई परेशानी ना हो? जी हाँ, इसके लिए भी प्रशासन ने व्यवस्था किया है और उनको निर्देशित किया है कि जो भी उस पे साउंड रहेंगे, जो भी उस पे जो गीत गाने बजेंगे, उसको वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा ना हो, नॉर्मल हो, शांति से जाएं, मंदिर जाएं, पूजा करें, और पूजा करने के बाद अपने गंतव्य अपने घर को जाएं। किसी भी प्रकार का कोई भी हुड़दंग ना हो, शांतिपूर्वक पूजा करें और फिर उसके बाद शिव पे रुद्राभिषेक करें, जलाभिषेक करें और उसके बाद से फिर अपने घर को लौटे।
बिल्कुल। और जयप्रकाश, ये भी बताइएगा, गोरखपुर में वो कौन कौन से संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पर विशेष तौर पर निगरानी प्रशासन की ओर से रखी जा रही है? सुरक्षा बलों की बात करें तो कितनी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती वहां पर होगी और किस तरह से तमाम व्यवस्था उन क्षेत्रों को लेकर की गई? देखिए, गोरखपुर में कुछ ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पर प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। जैसे गोरखनाथ का क्षेत्र हो गया, या फिर पादरी बाजार के कुछ कुछ क्षेत्र हो गए, इधर महादेव झारखंडी के कुछ क्षेत्र हो गए जहाँ पर स्थिति थोड़ा सा संवेदनशील है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। किसी भी कांवड़ियों, किसी भी प्रकार की किसी भी डरने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने मंदिर पे, अपने शिव जी के मंदिर पे जाएं और श्रद्धा पूर्वक अपना पूजन करें और उसके बाद रुद्राभिषेक जो भी उनकी प्रक्रिया होती है सावन मास में, वो पूर्णतः पूरा करें। बिल्कुल। तो संवेदनशील इलाकों के लिए भी प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। अंकुर, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से कांवड़ यात्रा की तो आज हम बात कर ही रहे हैं, ऐसे में तमाम तरह की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है और ऐसे में अराजक तत्वों से निपटने के लिए प्रशासन किस तरह से तैयार है, किस तरह से सिस्टम बनाए गए इनसे निपटने के लिए ताकि कांवड़ यात्रियों को कोई परेशानी ना हो? बिल्कुल, देखिए, कांवड़ यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जो आरोपित तत्व होते हैं उन पर विशेष निगाह रखी जाएगी। यहाँ पर मीडिया सेल बनाया गया जो निगाह रखेगा, जो पुलिस की तरफ से एक सेल बनाया गया जो पूरे उसमें सीसीटीवी कैमरों की निगाह रखी जाएगी उन कांवड़ियों पर। जो कांवड़िए अपने गंतव्य जल लेकर अपने शिव मंदिर पर पहुंचते हैं, उनको कोई जो तत्व होते हैं, जो आयोजित तत्व होते हैं, वो किसी तरीके की हरकत ना करें, इस पर विशेष तरीके की ध्यान रखी जाए। इसी को लेकर जो बरेली प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है वो चौराहे पर लगाई दी जाएगी। कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर पुलिस नहीं होगी उसको लेकर, क्योंकि यहाँ पर बरेली में ज्यादा तादाद में जो कांवड़िए हैं वो यहाँ पहुंचते हैं। सातों नाथों पर यहाँ पर जल अभिषेक किया जाता है, रात से ही भीड़ लग जाती है। उसको लेकर प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि इस 2 दिन पहले डीजीपी आए थे, उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे किसी भी तरीके की कोई चूक यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसी को लेकर आज बरेली जो प्रशासन है पूरी तरीके से अलर्ट है और जो कांवड़ियों का ध्यान रखा जाएगा विशेष तरीके से। जी बिल्कुल अंकुर, तमाम तरह की व्यवस्था तो की गई है, चाहे वो अराजक तत्वों की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए किस तरह की व्यवस्था है? स्वास्थ्य विभाग की ओर से किस तरह से तैनाती की गई है? एम्बुलेंस की बात करें तो तुरंत, और रिस्पांस सिस्टम की बात करें तो किस तरह की तमाम व्यवस्था जो है वो की गई है? देखिए, मेडिकल की बात करें तो जो सीएमओ की तरफ से आदेश दिया गया है कि जो भी कांवड़ियों के रूट होंगे, रूटों पर जगह जगह मेडिकल कैंप बनाए जाएंगे ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में किसी कांवड़ी को अगर चोट भी लग जाती है तो उसका मेडिकल तुरंत वही उसी मौके पर किया जाएगा। वहां जगह जगह एम्बुलेंस लगा जाएगी। इसी को लेकर जो पूरी तरीके से मेडिकल है तो सीएमओ पूरी तरीके से तैनात है। उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि किसी भी जो कांवड़िया है उसको अगर हल्की सी भी चोट आ जाती है तो उसका तुरंत उपचार उसी मौके पर किया जाएगा। बिल्कुल। तो तमाम तरह की व्यवस्था कर ली गई है। मेडिकल सुविधाओं की बात करें तो उसको लेकर भी प्रशासनिक अमला जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। दीपक, आपका रुख करूंगी। कानपुर देहात की बात करें तो वहां पर किस तरह से व्यवस्था कांवड़ यात्रियों के लिए की जा रही है? क्योंकि मानसून का मौसम है और ऐसे में बरसाती मौसम को देखते हुए कांवड़ यात्रियों के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है? क्योंकि अगर अत्यधिक बारिश होती है तो उनसे निपटने के लिए क्या कुछ व्यवस्था है वहां पर? चलिए, दीपक से संपर्क हमारा टूट चुका है। गोरखपुर से हमारे संवाददाता जयप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश, जिस तरह से व्यवस्थाओं की आज हम बात कर रहे हैं, सुरक्षा से लेकर मेडिकल से लेकर तमाम तरह की व्यवस्था जो है वो प्रशासन की ओर से कर ली गई है। बात अगर गोरखपुर की करें तो प्रशासनिक अमला वहां पर कितना मुस्तैद है, चाहे मेडिकल को लेकर हो, स्वास्थ्य विभाग कितना मुस्तैद वहां पर देखा जा रहा है, डॉक्टरों की तैनाती किस तरह से वहां पर देखी जा रही है? देखिए, मैं गोरखपुर की बात करते हैं तो यहाँ के जो सीएमओ है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि जिला प्रशासन जो यहाँ के जिला अधिकारी हैं वो सभी विभागों को निर्देश दिए हुए हैं किसी भी तरह से कांवड़ी यात्रियों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस, यातायात पुलिस, फूड और आबकारी जितने भी विभाग होते हैं सबको सख्त निर्देश दिया गया है कि कांवड़ी यात्रियों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। रही बात फास्ट की तो फास्ट के लिए भी जो बड़े चौराहे हैं जहाँ पे भीड़ ज्यादा होता है वहाँ पे फास्ट एड की सुविधा का
व्यवस्था किया गया है। और ये पूरी जो निगरानी और सीएमओ के अंडर में है, उनका खासा यहाँ पे देखभाल करने के लिए वहाँ पे स्वास्थ्यकर्मी भी लगाए गए हैं। और फर्स्ट एड में किसी भी तरह की अगर जरूरत पड़ती है तो तत्काल उनको दिया जाएगा। और अगर किसी कोई भी गंभीर अगर इस तरह की बात होती है तो उसके लिए एम्बुलेंस तैयार रखे गए हैं। जो भी अगर इस तरह की अगर बात आती है तो उनको लेकर के वो अपने स्वास्थ्य केंद्र पर जाएंगे, वहां पे उनका उपचार किया जाएगा। साथ में आपको बता दें कि गोरखपुर प्रशासन इस मामले में पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। कांवड़ियों को जो ये 4 सोमवार है, इस पे खासा जो निगाह है प्रशासन का वो पूरी तरह से मुस्तैद है। 4 सोमवार को प्रशासन ने काफी व्यवस्था किया हुआ है और इसको देखते हुए वो पूरी तरह से अपने काम में लगे हुए हैं और कांवड़ियों को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा। बिल्कुल, तो प्रशासन की ओर से तमाम तरह की व्यवस्था की गई है कांवड़ यात्रियों के लिए, चाहे वो सुरक्षा की हम बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, और तमाम तरह की वो व्यवस्थाएं जो कि कांवड़ यात्रियों के लिए यात्रा जो है वो और सुगम बनाएगी। तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।